अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, हम में से कोई भी जब जो है फ़िज़ाई सफ़र करता है, फ़िज़ाई सफ़र से मेरी मुराद ये है कि जब किसी जहाज़ में सफ़र करता है, हम हो, हमारा कोई फ़ैमिली मेंबर हो या हमारा कोई रिश्तेदार हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक ही चीज़ का वो होता है कि एहतियात, कि भई सफ़र की दुआ पढ़ लें, भई हम जिस मंज़िल पर जाना चाह रहे हैं अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से हमारी मंज़िल तक पहुँचा दें। लेकिन जो दूसरे ख़तरात होते हैं, जैसे कि हमें गाड़ी में बैठते हुए होता है या बाइक पर बैठते हुए या रिक्शे में बैठते हुए कि भई कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इस किस्म के कोई ख़तरात हमें लाहक नहीं होते। उसकी वजह क्या होती है कि हमें अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पे एक यकीन होता है, एक भरपूर एतमाद होता है कि भाई जहाज़ का सिस्टम ऐसा है, जहाज़ को इस तरह के सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा होता है कि हमने खैर खैरियत से ही अपनी मंजिल पर पहुंचना है, बिल्कुल सेफ़ एक चीज़ है। और क्या कहते हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट का डर नहीं है, कोई इस तरह का नहीं, खुदा ना खास्ता कोई नागहानी हादसा ना पेश आए, तो उसके अलावा कोई इस तरह का डर या खौफ हमारे जहन में नहीं होता। लेकिन अचानक से अगर हमें ये पता चले कि जिस जहाज़ में हम बैठे हैं और वो उस जहाज़ को जहाँ से पीछे से गाइड किया जाता है, जो कि उसका जीपीएस सिस्टम है, जिसके ज़रिए उसको बताया जाता है कि भाई अब आप लैंड कर सकते हैं, अब आप टेक ऑफ कर सकते हैं, या फिर अब आप आराम से जहाज़ को चलाते रहें कि भाई रास्ते में कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है, कोई दूसरा तीसरा जहाज़ मौजूद नहीं है जिससे आप टकरा जाएं, आप अपने रास्ते पर सीधे सीधे जा सकते हैं। अचानक से अगर हमें ये पता चले कि वो सिस्टम फेल हो गया है और हमारे जहाज़ को, हमारे पायलट को किसी किस्म की कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही कि उसने कहाँ पर लैंड करना है, उसे ये नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पे एयरपोर्ट है और अब उसने लैंड करना है, या अब उसने एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना है, तो आपकी ज़हनी कैफियत या आपकी जिस्मानी कैफियत क्या होगी? ज़ाहिर बात है, शदीद तरीन खौफ का हम शिकार हो जाएंगे। हमें एक चीज़ ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह आप किसी गाड़ी में बैठे हों और उसका स्टीयरिंग कोई तोड़ दे, और बस आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चलती चली जा रही है, लेकिन क्योंकि स्टीयरिंग नहीं है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि गाड़ी ने किस सिमत में जाना है, किस सिमत में नहीं जाना। इसी तरह से जहाज़ को मुकम्मल तौर पर जीपीएस सिस्टम के ज़रिए गाइड किया जा रहा होता है। पायलट को पता होता है कि मुझे कहाँ पर लैंड करना है, मुझे कहाँ से टेक ऑफ करना है, मुझे कहाँ पर अपनी उड़ान को सीधे सीधे लेकर जाते रहना है, कहीं पर कहाँ से मुझे मुड़ जाना है, क्योंकि रास्ते में कोई जहाज़ मौजूद है। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट और सियालकोट के एयरपोर्ट पे ये मसला तकरीबन पिछले 3 महीने से आ रहा है, और अब तक कम से कम 25 परवाज़ें इस चीज़ से मुतासिर हो चुकी हैं। और मैं हैरान हूँ कि ये इतनी खौफनाक बात है और इतनी ज़्यादा परेशानी की बात है कि इस पर फौरी तौर पर कोई जो है एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, या तो फौरी तौर पर जो है फ़्लाइट्स को बंद किया जाता है, कुछ भी। अब जाके जो नोटिस आ रहा है, अब एक नोटिफिकेशन आया है कि जी जहाज़ जो है अपने जीपीएस सिस्टम पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर में और सियालकोट एयरपोर्ट पर जब जहाज़ टेक ऑफ करने लगता है, जैसे ही टेक ऑफ करने लगता है, यानी कि जैसे ही वो उड़ता है, तो उसका जीपीएस सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। ये कितनी खौफनाक बात है। और इसी तरह से जब कोई जहाज़ टेक ऑफ करने लगता है या लैंड करने लगता है तो उसका जीपीएस सिस्टम ऑफ हो जाता है। जिस जहाज़ को यही नहीं पता कि उसके सामने एयरपोर्ट है या नहीं, उसने यहाँ पर उतरना है या नहीं, तो वो क्या करेगा? वो फ़िज़ा में चक्कर काटता रहेगा, या खुदा न खास्ता वो किसी ऐसी जगह पर उतर जाएगा जहाँ पर के उसे नहीं उतरना है। और कितने ज़्यादा नुकसानात होंगे उस जहाज़ के वहाँ पर लैंड कर जाने से, ये आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकती हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा सवालिया निशान ये है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? किसी टेक्नोलॉजी में कोई फॉल्ट आ जाता है, किसी मशीन में कोई ख़राबी आ जाती है, तो कुछ अरसे के लिए आती है, उसको रिपेयर किया जाता है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये कैसी ख़राबी है कि जो 3 महीने से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार बार बार कम से कम 25 परवाज़ों में आ चुकी है, और उसके बारे में अभी तक कोई मुकम्मल और मौसर हल नहीं ढूंढा गया है। इसके बजाय हमारे जो फ़िज़ाई अमले के जो लोग हैं, इन्होंने ये नोटिफिकेशन दे दिया है कि जी जो मेन कंट्रोल सिस्टम होता है जहाज़, उसके साथ राब्ते में रहे, बल्कि अपने जीपीएस सिस्टम पर इन्हिसार ना करें। ये बहुत खौफनाक बात है। ये ऐसे ही है कि जब हम किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं या किसी किसी भी कन्वेंस पर सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम फ़ोन पर कनेक्टेड रहते हैं कि भाई अब हम यहाँ पहुँच गए, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो वो पायलट बेचारा किस हद तक कनेक्टेड रहेगा, उसको फ़ोन पर ही ये बताया जाएगा कंट्रोल सिस्टम की तरफ से कि अब यहाँ पर एयरपोर्ट आ चुका है, आप यहाँ पर लैंड कर सकते हो। क्योंकि उसका जीपीएस सिस्टम जो है वो फेल हो चुका होगा।
مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کوئی جن آتا ہے، کوئی بھوت آتا ہے، کون آتا ہے جو کیا کہتے ہیں وہ رستے میں جو ہے اس کا جی پی ایس سسٹم بند کر دیتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے ایئرپورٹ ہے، میں نے یہاں پر لینڈ کرنا ہے یا نہیں، یا میں نے اس ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنا ہے یا نہیں، اور خدا نخواستہ اگر مسافروں کو یہ بات پتہ چل جائے تو یہ بات کتنی زیادہ خوفناک ہوگی، اور اگر اس کے نقصانات آپ سوچیں تو یہ کہاں تک جائیں گے۔ اس سے ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیوز کی تھی، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو موسمی تبدیلیاں ہیں، ایک دم سے شدید سردی کے موسم میں گرمی اور گرمی کے موسم میں شدید سردی، یہ سب مصنوعی سسٹم ہے، یہ سب میں انسانوں کی چالیں ہیں، یہ کوئی قدرتی موسم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کی کاریگریاں ہیں، جو انسانوں کے خلاف اب جو جنگیں ہوں گی وہ اس طرح کی ہوں گی کہ ایک دوسرے پر بیماریاں نازل کی جائیں گی، ایک دوسرے کے موسموں کو خوفناک ترین شدت سے بنا دیا جائے گا، مصنوعی سیلاب لائے جائیں گے، مصنوعی زلزلے لائے جائیں گے، جس کی زندہ مثال ابھی جو پاکستان میں زلزلہ گزرا ہے، یہ مصنوعی زلزلہ تھا، یہ کریٹڈ تھا، یہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے، جس کی پریڈکشنز پہلے سے کی جا رہی تھیں، جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ یہ بتا سکیں کہ کہاں پر کب کس وقت کتنی شدت کا زلزلہ آنا ہے، لیکن اس کی پریڈکشنز بہت پہلے سے کی جا رہی تھیں کہ ترکی میں ایسا خوفناک زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ زلزلہ بھی ہارپ ٹیکنالوجی کے ہی ذریعے کریٹ کیا گیا، اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک دم سے جی پی ایس سسٹم فیل ہو جانا ہے، یہ 100% ہارپ ٹیکنالوجی کا ہی ایک حصہ ہو سکتا ہے، یہ سائبر اٹیک ہے ہماری فضائی اس پر، کہ ہمارے جو فلائٹس ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے، اور یہ اتنی خوفناک بات ہے، اس کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ کتنی زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے یہ معاملہ، اور اس سے ہمارے ملک کو کتنا شدید نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ مجھے تو سوچ کر ہی خوف آ رہا ہے اس چیز کو کہ ایک جہاز میں بیٹھی ہوں اور اس کا جی پی ایس سسٹم کام نہیں کر رہا، اور میرے پائلٹ کو یہ نہیں پتا کہ آگے بادل ہیں یا آگے پہاڑ ہیں یا پھر آگے کوئی جہاز ہے جس سے وہ ٹکرانے والا ہے، یا پھر آگے ایئرپورٹ ہے جہاں پر اس نے لینڈ کرنا ہے۔ یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اور ہمارے جو نااہل حکمران ہیں ان کو لوگوں کو چاہیے کہ فوری طور پر اس چیز پر توجہ دیں، اور جب تک کہ اس کا مکمل اور ایک مؤثر حل نہ ڈھونڈ لیں تو بند ہی کر دیں ان فلائٹس کو، کوئی بڑے جانی نقصان سے تو ہم لوگ بچ جائیں گے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔